मॉर्निंग दोस्तों, सनराइज नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सब लोगों का। देखो, जैसे अपन क्या पढ़ रहे थे, ब्लड। ठीक है, ब्लड की अपन ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ब्लड क्या होता है, ब्लड के करेक्टर्स क्या होते हैं और ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। फिर सेकेंड क्लास में पढ़ी थी अपन ने कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड में एक्चुअल में होता क्या क्या। तो अब मैंने बताया आपको प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती है। प्लाज्मा को भी अपन ने 2 भागों में डिवाइड करा, एक वाटर होता है 92% और एक आपका सॉलिड्स होता है। क्योंकि सॉलिड्स को भी अपन ने कितने भागों में डिवाइड करा, 2 भागों में डिवाइड करा। सॉलिड को कितने भागों में डिवाइड करा अपन ने, सॉलिड को, अरे अपन पढ़ रहे थे क्या, सॉलिड। और सॉलिड को भी अपन ने 2 भागों में डिवाइड करा। क्या क्या डिवाइड करा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या करा, इन ऑर्गेनिक। यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने इनऑर्गेनिक। फिर अपन ने ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या पढ़ना था साहब अपन को, फर्स्ट पढ़ना था अपन को प्लाज्मा प्रोटीन। क्या पढ़ना था, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, पढ़ लिया था अपन ने, पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था अपन ने। क्या किया था, प्लाज्मा प्रोटीन। सेकंड अपन ने क्या डिस्कस करा इसका, सेकंड क्या करा अपन ने, इम्यूनोग्लोबुलिन। अरे क्या करा, इम्यूनोग्लोबुलिन। मैंने बताया इम्यूनोग्लोबुलिन आपको गामडे, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी और आईजीई करवाया मैंने आप सब लोगों को। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स। अरे क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स। अरे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे एंजाइम्स पढ़ेंगे, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी गैसेज है जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो एक एक करके अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अपन लोगों का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में देखो अपन थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट। अरे क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट। अरे क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट। क्या पढ़ेंगे अपन, न्यूट्रिएंट्स। अरे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे पढ़ेंगे, ब्लड में। ब्लड में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका सीएचओ। क्या होता है, सीएचओ। अरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं होता है ये, सीएचओ का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होगी आपकी प्रोटीन। क्या होगी, अरे प्रोटीन। दूसरा क्या होगी आपकी प्रोटीन। फिर क्या होंगे आपके एमाइनो, क्या होंगे, एमाइनो एसिड। अरे एमाइनो एसिड भी तो होंगे ना आपके, एमाइनो एसिड होंगे ना। अरे क्या होंगे, एमाइनो एसिड। ठीक है, फिर क्या होगा आपके फेट होगा इसके अंदर, और क्या होगा, फेट होगा। अरे क्या होगा, फेट होगा। फेट क्या, फ्री फैटी एसिड। अरे जैसे आपने पढ़ा होगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा होगा ना, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा होगा आपने। ट्राइग्लिसराइड पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, ट्राइग्लिसराइड पढ़ा ना आपने। ये क्या होते हैं आपके, तो क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन्स होती है, आपके एमाइनो एसिड्स होते हैं और आपके फैट्स होते हैं। फ्री फैटी एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, ये सब चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। अरे आपने पढ़ा होगा ना टोटल अमाइनो एसिड। अरे टोटल अमाइनो एसिड कितनी होती है, तो टोटल अमाइनो एसिड कितनी होती है, 20। उसमें कुछ होती है असेंशियल, कुछ होती है नॉन असेंशियल। अरे यहाँ तक पढ़ के आए हो आप लोग, अरे पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो क्या क्या हो रहा है, अपन पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स। क्या पढ़ेंगे, टोटल अमाइनो एसिड्स। अरे क्या पढ़ेंगे अपन, टोटल एमाइनो एसिड्स। क्या पढ़ेंगे, टोटल एमाइनो एसिड। अरे टोटल एमाइनो एसिड कितनी होती है, टोटल एमाइनो एसिड कितनी होती है, तो टोटल एमाइनो एसिड होती है 20 एमाइनो, अरे 20 एमाइनो एसिड। कितनी होती है, 20 एमाइनो एसिड। कितनी होती है रे, 20 एमाइनो एसिड। अरे कुछ असेंशियल होती है, कुछ नॉन असेंशियल होती है। अरे कुछ होती है असेंशियल और कुछ होती है नॉन असेंशियल। अरे अमाइनो एसिड भी 2 टाइप की होती है, कुछ होती है असेंशियल और कुछ होती है नॉन असेंशियल। अरे असेंशियल कौन कौन सी होती है, अरे असेंशियल होती है, कुछ होती है असेंशियल और कुछ होती है नॉन असेंशियल, होती है ना, नॉन असेंशियल। अरे नॉन असेंशियल कितनी होती है, 11 होती है। अरे कितनी होती है, 11 होती है। और असेंशियल कितनी होती है, अरे 9 होती है। अरे कितनी होती है, 9 होती है, 9 होती है। अरे असेंशियल और नॉन असेंशियल का मतलब है, अरे रिक्वायर्ड तो दोनों ही है। अरे असेंशियल भी नॉन असेंशियल भी, रिक्वायर्ड तो अपनी दोनों ही है।
ऐसे इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यार ये तो रिक्वायर्ड असेंशियल है, जो तो रिक्वायर्ड है और ये रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड तो दोनों ही है अपन को, लेकिन असेंशियल कहां से हो जाती है? रिसीव्ड फ्रॉम डाइट। अरे कहां से हो जाती है? रिसीव्ड फ्रॉम डाइट। अरे डाइट से क्या होती है? रिसीव। और ये क्या होती है? आपके बॉडी में सिंथेसिस होती है। अरे कहां पे होती है? सिंथेसिस इन बॉडी। कहां पे होती है? सिंथेसिस इन बॉडी। सिंथेसिस इन बॉडी। अब देखो जो बॉडी में सिंथेसिस होती है, अरे उनको उसको बाहर से लेने की जरूरत है क्या? अगर ये चीजें नॉन असेंशियल बॉडी में सिंथेसिस हो रही है 11 टाइप की, तो आपको बाहर से लेने की जरूरत है क्या? आपको क्या लेना? फ्रॉम डाइट। अरे जो खाने से आपका खाना खाओगे, जो आप बाहर से लोगे, वो कितनी होती है? 9। और जो बाकी की जो भी बच जाएगी वो क्या हो जाएगी? नॉन असेंशियल। अरे नॉन असेंशियल का मतलब है उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्या है? बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। बाकी तो इसको तो आप डाइट से ले लोगे। अरे आप खाओगे जो भी कि मेरे इससे एमाइनो एसिड की कमी है, एमाइनो एसिड की टेबलेट्स भी खाते हैं, एनर्जी टेबलेट्स खाते हैं ना अपन, ठीक है? तो क्या है? ये होती है असेंशियल और नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल कितनी होती है? अरे एमसीक्यू आ जाता है कि असेंशियल कितनी होती है? अरे असेंशियल होती है 9 और नॉन असेंशियल कितनी होती है? 11। और टोटल एमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। अरे कितने होते हैं सारे? 20 बोल। अरे यार बोलो यस या नो? अरे यस या नो? ठीक है, तो कितने हो गए? 9 असेंशियल और 11 क्या हो गए? नॉन असेंशियल। अब क्या है? आपको दे देता विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड इज असेंशियल एमाइनो एसिड एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज असेंशियल, है ना, एक्सेप्ट। अब आपको पता होगी असेंशियल, पता होगी तभी तो आप उसमें से छांट के निकालोगे नॉन असेंशियल कौन सी है। तो आप 9 याद कर लो, आपको 11 याद करने की जरूरत ही नहीं है। भाई अपन को तो क्या करना है? 9 याद करना है, तो 11 याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब डालो असेंशियल एमाइनो एसिड। अरे क्या डालेंगे? असेंशियल एमाइनो एसिड। देखो असेंशियल एमाइनो एसिड कौन कौन सी होती है? असेंशियल एमाइनो एसिड। अरे असेंशियल एमाइनो एसिड कौन कौन सी होती है? देखो असेंशियल मैंने कितनी बताई होती है? टोटल कितनी होती है? 9। अरे कितनी होती है? टोटल 9 होती है। ठीक है, असेंशियल एमाइनो एसिड टोटल कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। अब देखो कौन कौन सी होगी। देखो सब पहली हो जाएगी हिस्टीडीन। क्या हो जाएगी? हिस्टीडीन। अरे पहली क्या हो जाएगी आपकी? हिस्टीडीन। ठीक है, दूसरी आ जाएगी आपकी ल्यूसीन। अरे क्या हो जाएगी? ल्यूसीन। दूसरी हो जाएगी आपकी ल्यूसीन। अरे तीसरी कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी आपकी स्टेडीन, दूसरी ल्यूसीन, लाइसिन और तीसरी ल्यूसीन। ठीक, अरे सॉरी, चलो ऊपर नीचे कर लेना, वैसे मैं लिख ही देता हूँ। लाइसिन हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी ल्यूसीन। क्या आ जाएगी? ल्यूसीन। फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी होगी? लाइसिन। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी? ल्यूसीन। अरे क्या हो जाएगी? ल्यूसीन, ल्यूसीन हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? आइसोल्यूसीन। अरे चौथी क्या हो जाएगी? आइसोल्यूसीन। अरे क्या हो जाएगी? आइसोल्यूसीन चौथी। अरे पांचवी आपको पूछ ले कि पांचवी कौन सी आपकी, तो कौन सी होगी? वेलिन। अरे कौन सी हो जाएगी आपकी? वेलिन। चौथी कौन सी? पांचवी कौन सी हो जाएगी? आपकी वेलिन। और छठवीं कौन सी हो जाएगी? फिनेलिन। कौन सी हो जाएगी? छठवीं। अरे 6 नंबर की कौन सी हो जाएगी? फेनेलिन। अरे 6 नंबर की कौन सी हो जाएगी? फेनेलिन। अरे 7 नंबर की कौन सी हो जाएगी आपकी? अरे 7 नंबर की कौन सी हो जाएगी आपकी? तो मेटाथोनिन। कौन सी हो जाएगी? मेटाथोनिन। अरे 8 नंबर की कौन सी हो जाएगी आपकी? मेटाथोनिन के अलावा अरे कितनी मैं बता रहा हूँ आपको? 9। कौन कौन सी? हिस्टीडीन, लाइसिन हो गई आपकी, ल्यूसीन हो गई, आइसोल्यूसिन होगी, वेलिन हो गई आपकी, और कौन सी हो गई? फिनाइल हो गई, मेटाथोमिन हो गई, और अगली कौन सी हो गई? थायोमेक्सोल। थायोमेक्सोल। अरे कौन सी हो गई? थायोमेक्सोल। कौन सी हो गई? थायोमेक्सोल। कौन सी हो गई? थायोमेक्सोल। और 9 नंबर की कौन सी हो गई आपकी? अरे 9 नंबर की कौन सी होगी? ट्रिप्टोफेन। कौन सी हो गई? ट्रिप्टोफेन। कौन सी हो गई? ट्रिप्टोफेन। अरे कितने टाइप की होगी आपकी एसेंशियल अमाइनो एसिड? 9 टाइप की, 9 टाइप्स की। कौन कौन सी? हिस्टीडीन, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन,
ठीक है, और फिलामेन, मेटाथोमिन, थ्रोमोमेलिन और ट्रेप्टोफेन। क्या होगी? ट्रिप्टोफेन। ये हो गए आपके कितने? 9। और ये कहाँ पे होती है सिंथेसिस? अरे इट इज सिंथेसिस, इट इज इट इज इट इज सिंथेसिस इन डाइट। डाइट से लेनी पड़ेगी आपको, इट इज सिंथेसिस इन डाइट। डाइट से क्या करनी पड़ेगी आपको? कंज्यूम करनी पड़ेगी। और नॉन असेंशियल है वो आपकी क्या है? बॉडी खुद सिंथेसिस करती है। यहाँ तक समझ में आया क्या? अरे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैंने पढ़ाया आपको, फैट पढ़ाया, प्रोटीन भी बताया, कार्बोहाइड्रेट भी बताया, एमाइनो एसिड भी बताया। ठीक है, तो एमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि टोटल एमाइनो एसिड कितने होते हैं। तो टोटल एमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20। ठीक है, अब 20 हो गए। अब मैंने उसको दो भागों में डिवाइड करा, असेंशियल कितने होते हैं, नॉन असेंशियल कितने होते हैं। अरे असेंशियल कितने होते हैं? 9। और नॉन असेंशियल कितने होते हैं? 11। टोटल हो गए 20। अगर 20 के अंदर देखें, अगर अपन असेंशियल वालों को याद कर ले तो नॉन असेंशियल अपने आप याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइनो एसिड आर असेंशियल एक्सेप्ट। तो असेंशियल की क्या है? अपन को नो याद कर लेते हैं, नॉन असेंशियल अपने आप याद हो जाएगी, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके? एमाइनो एसिड्स। अरे बात समझ में आई क्या? ये क्या हो गए? एमाइनो एसिड। अब डालना नॉन नॉन असेंशियल, लिखना नॉन असेंशियल। क्या लिखना? नॉन असेंशियल। आगे क्या आएगा? नॉन असेंशियल। अरे नॉन असेंशियल, और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं? इट इज सिंथेसिस। अरे क्या है? इट इज सिंथेसिस, इट इज सिंथेसिस, इट इज सिंथेसिस इन बॉडी। अरे क्या होगा? बॉडी। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड फॉर अदर वे टू कंज्यूम द नॉन असेंशियल एमाइनो एसिड। अरे नॉन असेंशियल एमाइनो एसिड को अदर वे से किसी से भी कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं? बॉडी में सिंथेसिस होते हैं। अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अरे बोलो, देखें यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? चलो आगे। ठीक है, अपन ने क्या कर लिए? न्यूट्रिएंट्स। अब इसके बाद में क्या जाएगा आपका? वेस्ट प्रोडक्ट। अरे क्या जाएगा? 5th नंबर पे मैंने आपको बता दिया है, प्लाज्मा प्रोटीन बता दी मैंने आपको, आपको इम्यूनोग्लोबिन मैंने बता दिया आपको, थर्ड बता दिया आपको न्यूट्रिएंट्स बता दिए, फोर्थ लगा के लिखना वेस्ट प्रोडक्ट। अरे क्या लिखोगे आप? वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। अरे वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? देखे बोलो। अरे वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? बोलो। देखे वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे यूरिया। अरे कौन से? यूरिया। फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? यूरिया। सेकंड कौन सा हो जाएगा? यूरिक एसिड। अरे फोर्थ कौन सा? थर्ड कौन सा हो जाएगा? क्रेटिनिन, क्रेटिनिन। और फिफ्थ कौन सा हो जाएगा? बिलीवर्डिन। क्या हो जाएगा? बिलीवर्डिन। अरे कितने वेस्ट प्रोडक्ट हो गए? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और अरे यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और बिलीवर्डिन। कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के। अरे 4 टाइप के क्या हो गए? वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो आपके जो यूरिया, जो आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है और क्रेटिनिन है, ये क्या है बेटा? अरे ये क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ, अरे एंड प्रोडक्ट ऑफ, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। अरे क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अरे मैं जितना ब्लड में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अरे मैं जितना ब्लड में आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, अगर उतना आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कर लेते हो तो आपको डिजीज कंडीशन समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि अब नॉर्मलिटीज समझने में। अब नॉर्मलिटीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी आप लोगों के। ठीक है, मैं बहुत डीप जाके आपको लिखवा रहा हूँ हर एक चीज। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से क्या क्या बनता है? आपका यूरिया, आपकी यूरिक एसिड, ठीक है, आपकी क्रेटिनिन। और इनकी सिंथेसिस साइट क्या होती है? अरे इसकी सिंथेसिस साइट क्या होती है? सिंथेसिस साइट, सिंथेसिस साइट। अरे सिंथेसिस साइट का मतलब होता है ये कहाँ पे सिंथेसिस होते हैं? अरे सिंथेसिस साइट देखोगे तो इसके क्या हो जाएगी?
लीवर। अरे क्या हो जाएगी, लीवर। अगर आपको पूछ ले कि ये एंड प्रोडक्ट्स है, इनके एक्सक्रेशन साइट, अरे निकलने की साइड एक्सक्रेशन साइट, एक्सक्रेशन साइट, और आपको एक्सक्रेशन साइट पूछ ले तो किससे होगी रे? अरे दूसरा ऑर्गन अगर आपको पूछ ले एक्सक्रेशन साइट कौन सी होती है, तो आपकी क्या होती है, किडनी। अरे क्या होती है, किडनी। किडनी क्या होती है आपकी, एक्सक्रेशन साइट। अरे मैंने बताया आपको वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, और ये किसकी वजह से होते हैं, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ, अरे एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और इनके सिंथेसिस साइड आपको पूछ ले तो क्या हो जाएगी आपकी, लीवर। अगर एक्सक्रेशन साइट पूछ ले, ये दोनों एमसीक्यू है आपके, एक्सक्रेशन साइट निकलने वाली साइट अगर आपको पूछ ले तो क्या हो जाएगी, किडनी। अब आपका बचा बिलीवर्डिन। अरे क्या बचा, बिलीवर्डिन। और बिलीवर्डिन अगर आपको, बिलीवर्डिन बचा या फिर बिलुरुबिन, क्या बचा, बिलीरुबिन और बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन क्या होता है, अरे एंड प्रोडक्ट ऑफ, एंड प्रोडक्ट ऑफ, एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अरे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन। आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से क्या बनता है, बिलीरुबिन। अरे एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन, अरे एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो देखो आरबीसी जब टूटती है, सिंपल सी बात है, जब टूटती है तो दो भागों में टूटती है, हीम प्लस आयरन, ठीक है, हिमोलाइसिस होगा आरबीसी का, तो आयरन अलग हो जाएगा, हीम पार्ट उसका अलग हो जाएगा, ठीक है। और उसके ज्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है आपका, अरे क्या बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन का। अगर आपको इसमें भी पूछ ले, अरे क्या पूछ ले, इसके अंदर भी पूछ ले आपको सिंथेसिस साइट, अरे क्वेश्चन लिखना है इसके अंदर सिंथेसिस साइट, बिलीरुबिन की सिंथेसिस साइट पूछ ले तो आपका क्या आ जाएगा, लीवर। अरे क्या आ जाएगा इसका आंसर, लीवर। अगर आपको पूछ रहे एक्सक्रीशन साइट, अरे क्या पूछ ले, एक्सक्रेशन साइट। एक्सक्रेशन साइट का मतलब होता है निकालने वाली साइट, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन साइट, अरे एक्सक्रीट करने वाली साइट। तो एक्सक्रीट बेटा दो माध्यम से होता है इसके अंदर, आपके यूरिन से और आपके स्टूल से। कहां से होता है, आपका यूरिन और आपके स्टूल से, दोनों से क्या होता है, बिलीरुबिन का एक्सक्रेशन होता है। लेकिन इनका सिर्फ ओनली फॉर एक्सक्रेशन कहां से होता है, किडनी से, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। तो अगर आप देखोगे तो एक्सक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन, अरे बिलीरुबिन का क्या है, एक्सक्रेशन। और कितने माध्यम से निकलता है, दो माध्यम से निकलता है। कौन कौन से, एक तो निकलता है आपके स्टूल से और एक के आपके निकलेगा यूरिन से। अरे कितने माध्यम से निकलेगा, तो दो माध्यम से निकलेगा। कौन कौन से, आपके स्टूल से और आपके यूरिन से। और कितना निकलता है, अरे 98% जो भी निकलता है वो आपका कहां से निकलेगा, मैक्सिमम अमाउंट में स्टूल के माध्यम से। और बचा हुआ 2% निकलेगा आपका किसके माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। अरे स्टूल के माध्यम से, अरे स्टूल के माध्यम से उस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरो बिलीरुबिन। क्या बोलते हैं, स्टेरो बिलीरुबिन। अरे क्या बोलते हैं, स्टेरो बुलिविडीन। और इसको क्या बोलते हैं, यूरिन से है तो यूरो बिलीवर्डिन। अरे क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा एक्सक्रेशन मैक्सिमम, अरे क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट कहां से सीक्रेट होगा आपका, स्टूल से। और मिनिमम सीक्रेट होगा यूरिन से। और किसका सीक्रेशन, एक्सक्रेशन ऑफ बिलीरुबिन। अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या, वेस्ट प्रोडक्ट में। अरे वेस्ट प्रोडक्ट में आपको बता रहा हूँ क्या क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन और बिलीरुबिन। यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन आपका क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वजह से क्या बनते हैं आपके एनपीए, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। इनकी सिंथेसिस साइट आपको पूछ ले कि कहां पे सिंथेसिस होते हैं, तो कहां पे होते हैं, लीवर में। और इनको पूछ ले एक्सक्रीशन साइट कि किसके माध्यम से बाहर निकलता है, तो किडनी इनको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। किडनी से बाहर निकलेगा तो किसके थ्रू निकलेगा, यूरिन के थ्रू। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर आता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ
आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अरे क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन। दूसरी बात है इसका क्या है, एक्सक्रीशन साइट। पहले सिंथेसिस साइट आ जाएगी, सिंथेसिस साइट सेम है लीवर, फिर आ जाएगी एक्सक्रीशन साइट। अरे इसकी एक्सक्रीशन साइट तो दो माध्यम से निकलता है, कौन कौन से, आपके स्टूल से और आपके यूरिन से। अरे मैक्सिमम कहां से निकलेगा, आपके स्टूल से, और सेकंड मैक्सिमम कहां से निकलेगा, यूरिन से। अगर जो स्टूल से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेरोबुलिवर्डिन, और अगर इससे निकलेगा तो यूरोबुलिवर्डिन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या, ये आपका क्या हो गया, चौथा कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अरे चौथा कंपाउंड कंप्लीट हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन, न्यूट्रिएंट्स और आपके वेस्ट प्रोडक्ट। अब आता है एंजाइम्स। अरे क्या आता है, फिफ्थ एंजाइम्स। क्या आता है, फिफ्थ एंजाइम्स। अरे क्या आता है, फिफ्थ आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, एंजाइम्स। अरे क्या आ जाएगा, एंजाइम्स। अरे एंजाइम्स, अरे ब्लड में मैंने बताया था एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अरे एंजाइम देखा होगा ना आपने, अरे सुना भी होगा, सुना है ना आपने कि फैट मेटाबॉलिज्म में कौन आएगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कौन आएगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन आएगा। तो ये क्या है, एंजाइम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म का काम। तो क्या है, एक तो पढ़ा होगा एमाइलेज। अरे एक पढ़ा होगा आपने एमाइलेज। अरे पढ़ा है क्या, एमाइलेज। एक पढ़ा होगा एमाइलेज, दूसरा पढ़ा होगा आपने लाइपेज। अरे क्या पढ़ा होगा, लाइपेज। क्या पढ़ा होगा, लाइपेज। अरे क्या पढ़ा होगा, लाइपेज। थर्ड पढ़ा होगा आपने, अरे थर्ड क्या पढ़ा होगा आपने, प्रोटेज। अरे क्या पढ़ा होगा, प्रोटेज। अरे प्रोटेज भी पढ़ा होगा आपने थर्ड। और फोर्थ अगर आपने पढ़ा होगा, एक और एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको, ट्रांसमिनेज। अरे क्या होगा, ट्रांसमिनेज। क्या होगा, ट्रांसमिनेज। अरे क्या होगा, ट्रांसमिनेज। ये पढ़े होंगे आपने लोगों ने, चार टाइप के, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटेज, ट्रांसमिनेज, पढ़ा है आप सब लोगों ने। चार टाइप के होते हैं आपके एंजाइम्स। अरे सीक्रेशन साइट, अरे इनकी पूछ ले आपको, सीक्रेशन है, सीक्रेशन साइट, और सीक्रेशन साइट आपको पूछ ले किनकी, सीक्रेशन साइट, सीक्रेशन साइट पूछ ले, ठीक है, इनकी सीक्रेशन साइट पूछ ले। तो सीक्रेशन साइट कहां से निकला, एमाइलेज कहां से निकलाता है, अरे सलाइवरी ग्लैंड से। क्या है, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वहां से निकलता है। अरे लाइपेज आपको पूछ ले कि लाइपेज कहां से निकलता है, तो पेनक्रियाज से। अरे कहां से निकलता है, पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज से। अगर आपको प्रोटेज पूछ ले तो कहां से होगा, पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज से निकलता है। अरे सलाइवरी ग्लैंड से लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज कहां से निकलेगा, पेनक्रियाज से, प्रोटेज पेनक्रियाज से, और ट्रांसक्रिप्टेज कहां से निकलेगा, आपका लीवर से। अरे ट्रांसक्रिप्टेज कहां से निकलेगा, आपका लीवर से। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या। अरे एंजाइम कितने होते हैं, चार होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटेज और ट्रांसमिनेज। अगर आपको पूछ ले सीक्रेशन साइट, तो सीक्रेशन साइट अमाइलेज की पूछ ले आपको तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड। अगर आप पूछ ले लाइपेज की तो क्या होगा, पेनक्रियाज। अगर आपको पूछ ले प्रोटेज की तो क्या होगा, पेनक्रियाज। अगर आपको पूछ ले ट्रांसमिनेज की तो क्या होगा, लीवर। अब आता है इनका मेन फंक्शन। अरे मेन फंक्शन देखो क्या आता है इनका, अरे क्या आएगा इनका मेन फंक्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन फंक्शन। अरे इनका कुछ तो काम होगा ना, हर चीज का कुछ ना कुछ काम है, तो इसका क्या आ जाएगा, मेन फंक्शन। इनके मेन फंक्शन आ जाएंगे रे, ठीक है। अगर देखो आप, एमाइलेज किसका करता है, अरे एमाइलेज किसका कर देगा, आपका एमाइलेज किसका कर देगा, तो ये कर देगा आपके डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अरे क्या किसका कर देगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अरे आपको पूछे लाइपेज किसका करेगा, अरे कौन पूछे कि लाइपेज किसका करेगा, तो लाइपेज किसका करेगा आपका, अरे लाइपेज किसका करेगा, तो डाइजेशन ऑफ फेट। अरे किसका करेगा, फेट। अगर आपको पूछ ले प्रोटेज किसका करेगा, अरे तो क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर आपको पूछ ले, अरे आपको पूछ ले क्या, अरे ट्रांसमिनेज किसका करेगा, तो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। किसका आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अरे क्या होगा, कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स किसका है, लाइव इसका ट्रांसमिनेज का। अरे ट्रांसमिनेज कहां से सीक्रेट होता है, लीवर से। और इसका क्या है,
कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का किसका करता है? कैटाबोलिज्म। अरे आपको पूछ ले कि मैं पूछ लो प्रोटीन कहाँ से सीक्रेट होता है? पेनक्रियास से। अरे इसका फंक्शन क्या होता है? तो क्या करोगे आप? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अगर मैं पूछ लो आपको लाइपेज कहाँ से सीक्रेट होता है, तो कहाँ से होगा? आपका पेनक्रियास से। अगर मैं पूछ लो इसका मेन फंक्शन क्या है, तो फैट का डाइजेशन। आपको पूछ लो एमाइलेज कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आप क्या बोल दोगे? सलाइवरी ग्लैंड से। और कहाँ से इसका फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। क्या है? डाइजेशन करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? और आपको पूछ लो ट्रांसमिनेज कहाँ से सीक्रेट होता है, तो आप क्या कह दोगे? लीवर से। इसका काम क्या है? कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको? अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अपन ने क्या कर लिए? फिफ्थ चीजें कर ली ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगले चलो नेक्स्ट आपकी क्या आती है? 6 नंबर पे आती है गैसेज। अरे क्या आती है? अरे 6 नंबर पे गैसेज क्या आती है आपकी? गैसेज। क्या आती है आपकी? गैसेज। अरे गैसेज कितनी होती है? अरे एक होती है O2 और एक होती है CO2। अरे दो ही तो होती है, O2 और CO2। अरे जब O2 AHB प्लस O2, जब AHB प्लस O2 मिलते हैं, अरे ऑक्सीजन का कैरिंग का काम कौन करता है? आरबीसी। और आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है किसके साथ? O2 के साथ। और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको ध्यान रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे CO2 के साथ, अरे AHB प्लस CO2 जुड़ता है। अरे AHB प्लस CO2 जुड़ता है तो क्या होगा? कार्ब हीमोग्लोबिन। अरे क्या होगा? कार्ब हीमोग्लोबिन। अरे क्या होगा? कार्ब हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा बेटा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब होगा? जब AHB के साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड डलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। किसके साथ बनेगा? अरे O2 से, अरे O2 से 200 गुना ज्यादा कैपेसिटी होती है। 200 गुना, अरे 200 गुना ज्यादा कैपेसिटी होती है किसके साथ? O2 के साथ बाइंड होने की। अरे जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या होती है? 200 गुना ज्यादा, अरे 200 गुना ज्यादा बाइंड होती है किसमें? हीमोग्लोबिन के साथ। इसीलिए तो कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे अंगीठी जला के बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 200 गुना ज्यादा रिएक्शन करता है और 200 गुना ज्यादा कंबाइंड होने की कोशिश करता है, जिससे कि क्या? इंसान का दम घुटने लग जाता है। और इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अरे पता है क्या आपको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है ब्लड में, बट क्या रहती है? अरे ये थोड़ी है नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती, N2 भी प्रेजेंट होती है। लेकिन N2 का क्या रहता है? कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है ब्लड के अंदर। तो अपन कितनी चीजें पढ़ते हैं? सिर्फ O2 और CO2। नाइट्रोजन का कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है, प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। आप मना नहीं कर सकते कि ब्लड में प्रेजेंट नहीं होती O2। अरे नाइट्रोजन, अगर आप सांस ले रहे हो तो ऐसे थोड़ी है कि अपने नोज के अंदर कोई बैठा है कि साहब O2 और CO2 आ जाओ, बाकी वापस चले जाओ। जितनी भी गैसेज होती है लेते तो अपन नहीं, एब्जॉर्ब तो होती है, लेकिन उनका कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता। तो इस वजह से अपन क्या पढ़ते हैं? सिर्फ O2 और CO2 को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अरे जब अपन O2 लेते हैं, अपन सांस लेते हैं, तो कितनी जाती है? 21% O2 अंदर जाती है। ठीक है, जब हम निकालते हैं तो कितनी निकलती है? 16% O2। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये फंडामेंटल में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो आपको गैसेज समझ में आ गई क्या? अरे गैसेज समझ में आ गई क्या? अगला है आपके हॉर्मोन्स। अरे 7 नंबर पे क्या जाएगा? आपके हॉर्मोन्स। क्या जाएंगे? हॉर्मोन्स। अरे क्या जाएंगे? 7 नंबर पे क्या जाएंगे? आपके हॉर्मोन्स। अरे हॉर्मोन्स है ना। अब तो इसमें क्या जाएंगे? अरे ऑल आर हॉर्मोन्स, ऑल आर हॉर्मोन्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। अरे ब्लड, अरे ब्लड ही तो क्या पहुंचाता है? अरे ब्लड ही तो क्या पहुंचाता है? टारगेट ऑर्गन तक। अरे कोई भी आपकी जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी थी, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, अब ये कोई आपके हार्मोन सीक्रेट कर रहा है तो वो किस में आ जाएंगे? डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर। और ब्लड से क्या पहुंचेंगे? टारगेट ऑर्गन तक। जैसे ये क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करेगी, तो ये कहाँ पे करेगी, ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, ये आपके ब्रेस्ट पे, अरे फीमेल ब्रेस्ट पे, फीमेल ब्रेस्ट पे, और कहाँ काम करेगा, फीमेल यूट्रस पे, फीमेल यूट्रस पे, और कब करेगा, ड्यूरिंग लेबर, अरे ड्यूरिंग डिलीवरी यूट्रस पे आके काम करेगा, जो क्या करेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, तो ऑक्सीजन तो किसके माध्यम से गया, ब्लड के माध्यम से, तो ब्लड क्या करता है, हार्मोन्स भी रखता है जो कहां तक पहुंचाता है, आपके टारगेट ऑर्गन तक। अरे यहां तक समझ में आ गई क्या, अरे यहां तक समझ में आ गई क्या, देखिए यहां तक समझ में आ गई क्या। अब लिखो 8 नंबर, 8 नंबर में क्या होते हैं आपके, कुछ इंटरनल सीक्रेशंस होते हैं, अरे कुछ क्या होते हैं, इंटरनल सीक्रेशंस। 8 नंबर लगाओ और लिखो इंटरनल सीक्रेशन, इंटरनल सीक्रेशन। अरे जैसे इंटरनल सीक्रेशन कौन से हो गए, रेनिन हो गया आपका, अरे रेनिन हो गया, इरिथ्रोपोइटिन हो गया, थ्रोम्बोपोइटिन हो गया, क्या हो गया आपका, रेनिन, अरे एक हो गया आपका रेनिन, एक क्या होगा, इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, एक क्या होगा आपका थ्रोम्बोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, अरे क्या हो गया, थ्रोम्बोपोइटिन। तो ये क्या हो गए, इंटरनल सीक्रेशंस हो गए, रेनिन हो गया, इरिथ्रोपोइटिन हो गया, थ्रोम्बोप्रोटीन हो गया, ये आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे सॉलिड में पढ़ रहे थे अपन कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया, प्लाज्मा प्रोटीन फर्स्ट, सेकंड आपने इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़ लिए, थर्ड आपने क्या पढ़ लिए, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, फोर्थ आपने क्या पढ़ लिए, वेस्ट प्रोडक्ट पढ़ ली, गैसेज पढ़ ली, हार्मोन्स पढ़ लिए, और इंटरनल सीक्रेशंस पढ़ लिए। अब आते हैं आपके इनऑर्गेनिक, अरे क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक, अरे बेटा क्या आते हैं आपके, इनऑर्गेनिक, क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कितने बताए मैंने आपको, इनऑर्गेनिक में मैंने बताया 2, केटायन और एनायन। अरे क्या बताया मैंने 2 टाइप में डिवाइड करा इनको, एक बताया केटायन और एक होता है एनायन, मैंने 2 ही बताया आपको, केटायन और एनायन। अरे कितने बताए मैंने, 2 आपको, केटायन और एनायन, ठीक है, आपको क्या बताया मैंने, केटायन और एनायन। अब देखो केटायन कौन कौन से होते हैं, अरे केटायन कौन कौन से होते हैं, पोटेशियम हो गया आपका, क्या हो गया, पोटेशियम, आपका कैल्शियम हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, आपका क्या हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका जिंक हो गया, ये क्या हो गए आपके केटाइंस हो गए। अरे क्या हो गए, केटाइंस हो गए। जैसे आपके एनायन में देखोगे तो क्या हो गया, अरे क्या हो गया, SCO3, अरे क्या हो गया, HCO3 हो गया, कार्ब H3 हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, Cl माइनस हो गया, अरे क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl माइनस हो गया, Pa हो गया आपका, लेड हो गया, ठीक है, PO4 माइनस, अरे क्या हो गया, PO4 माइनस, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके एनायंस। अरे 2 भागों में डिवाइड करा अपन ने, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, इनऑर्गेनिक में अपन क्या पढ़ रहे हैं, केटायन और एनायन। केटायन क्या क्या हो गए आपके, पोटेशियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका जिंक हो गया, ठीक है, आपका आयरन हो गया, आपका आयरन हो गया, यहाँ पे लिख लेना आयरन, और लिख लेना आयरन, लिख हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, आयरन हो गया, और आपका क्या हो गया, आयरन भी हो गया एक और एक और था आपका, क्या क्या हो गया, और आयोडीन, हाँ आयोडीन हो गया, आयोडीन, अरे क्या हो गया, आयोडीन भी आपका क्या हो गया, केटायन, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे बेटा, ठीक है। अरे क्या क्या हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के अंदर केटायन और एनायन, केटायन ये होते हैं, एनायन वो होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या सब लोगों को, अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब देखो कुछ आप क्वेश्चंस नोट करेंगे, अरे 4 से 5 क्वेश्चन नोट करेंगे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट लिखना आप, अरे फर्स्ट लिखना विच ऑफ द फॉलोइंग
following electrolyte is responsible for मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अरे क्या होगी? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाला, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अरे तो कौन सा आपका केटाइन है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एलिजिबल है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम। अरे इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। मैं आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखवाया मैंने आपको क्या? अरे कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, अरे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है आपका? कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखो, विच इलेक्ट्रोलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड? अरे विच ऑफ द फॉलोइंग electrolyte is responsible for secretion of hormones from glands? अरे ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है जो क्या करवाता है? सीक्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम है। अरे क्या हो जाएगा? कैल्शियम है, क्योंकि मैंने बताया ये क्या करता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। और कुछ ग्लैंड्स भी ऐसी होती है जहाँ पे ये काम करता है जाके, तो सीक्रेशन करवाने के काम करता है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या सब लोगों को? अरे आ गया क्या? थर्ड क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन देखना। अरे तीसरा क्वेश्चन देखो, विच इलेक्ट्रोलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन एसिड बेस बैलेंस? अरे कौन करता है मेंटेन एसिड बेस बैलेंस? विच इलेक्ट्रोलाइट is responsible for maintains acid base बैलेंस। अरे एसिड बेस बैलेंस को क्या करने वाला है? मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस को मेंटेन करने वाला कौन सा हार्मोन है? आपके पोटेशियम है, फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट है। आपका पोटेशियम है, आपका क्या है? पोटेशियम है, आपका बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट। अरे क्या है? HCO3। आपका पोटेशियम है, आपका मैग्नीशियम है, आपका बाइकार्बोनेट है। अरे क्या है? फॉस्फेट है आपका एक। अरे क्या है? फॉस्फेट लिख दिया मैंने, फॉस्फेट, पोटेशियम लिख दिया। और एक क्या है आपका? फॉस्फेट भी आपका क्या है? रेस्पॉन्सिबल है किसको? एसिड बेस मेंटेन करने के लिए। अरे ये बात समझ में आ गई क्या? ये तीनों MCQ आए हुए हैं, ठीक है। और एक क्या करता है? एक और इसके लिए आ जाता है, विच इलेक्ट्रोलाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ इंटरनल सीक्रेशन? अरे मैंने बताया इंटरनल सीक्रेशन, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा आपका, बाइकार्बोनेट आ जाएगा आपका, और पोटेशियम आ जाएगा आपका। तो विच इलेक्ट्रोलाइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ इंटरनल सीक्रेशन? तो आपके कौन कौन से आ जाएंगे? सोडियम है, बाइकार्बोनेट है, और आपका कैल्शियम, और आपका पोटेशियम। अरे यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे आपके, ये वाले पूरे कंप्लीट। ये आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंप्लीट हो गया। अब आएगा आपका हिमेटोपोइसिस, ठीक है। हिमेटोपोइसिस के अंदर पढ़ेंगे आरबीसी का कैसे फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसी का कैसे होता है, प्लेटलेट का कैसे होता है। ये अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, कंपोजिशन ऑफ ब्लड का, ब्लड सेल्स, और उसमें पढ़ेंगे अपन हिमेटोपोइसिस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।